Welcome to our channel Easy and Deep Way. कंटिन्यू करते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेक्टिव लिसनिंग इज। तो इंटरेक्टिव लिसनिंग को इंटरेक्टिव कब माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, लिसनिंग एंड रिस्पोंडिंग कि हम सुन के रिस्पोंड करें जब, लिसनिंग फॉर मूड एंड टोन कि हम अपने मूड के हिसाब से अगर हमारा मन है तो हम उसको सुनेंगे, अदरवाइज उसकी टोन अच्छी है तो सुनेंगे वरना नहीं सुनेंगे। नहीं, लिसनिंग फॉर वर्क स्ट्रेस एंड एम्फेसाइज किसी का अगर हमारे ऊपर दबाव है या स्ट्रेस है तब करेंगे। नो, लिसनिंग फॉर फाइंडिंग आउट स्पीकर्स एटीट्यूड कि हम स्पीकर्स किस वे में समझाना चाह रहा है सिर्फ उसका एटीट्यूड देखने के लिए सुनेंगे। नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कि हम कोई भी चीज पहले लिसनिंग सुनेंगे, उसको समझेंगे और फिर हम उसको रिस्पोंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एजम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग। तो लैंग्वेज टीचिंग में इनकरेक्ट एजम्पशन कौन सी है देखते हैं। लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज इट इन रियल सिचुएशन कि कोई भी जो सीखता है किसी भी लैंग्वेज को वो अपनी रियल सिचुएशन में अपने ऊपर वो उसको अप्लाई करके देखता है। बिल्कुल ये एजम्पशन है। लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग। तो जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जैसे चाहे वो उसकी मदर लैंग्वेज ही क्यों ना हो, मदर टंग ही क्यों ना हो, वो उसके जो लर्निंग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल ये भी एक एजम्पशन है लैंग्वेज टीचिंग की। फिर लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव अ फोकस इन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। बिल्कुल कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज में उसका फोकस होना चाहिए कि भाई कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। देख और है, लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इम्पोर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन स्पीच। नहीं, लैंग्वेज में स्पीच को छोड़ के राइटिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, द स्टोरी ऑफ लैंग्वेज इज द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। हु सेड कि जो लैंग्वेज की स्टोरी है वो सिविलाइजेशन की स्टोरी है। किसने कहा था ये? ए पहिए ने कहा था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, करिकुलम सपोज टू बी। करिकुलम क्या हो सकता है देखते हैं। अचीव द ऑब्जेक्टिव। यस, तो करिकुलम का मोटिव ही क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे हम करिकुलम हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, हमारा कोई भी पैटर्न कंप्लीट करना है, वो एक ऑब्जेक्टिव होता है तो वो करिकुलम मानते हैं। तो ऑप्शन ए है। बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। बिल्कुल, तो स्कूल उसको ऑर्गेनाइज करता है बाय हुक एंड ग्रुप, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। जैसे अभी हमारे सामने सिचुएशन है, वो हमारा सिलेबस करिकुलम कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, वो ऐसे एग्जाम सेट करेंगे कि वो जितना सिलेबस कवर हो चुका है उसमें से ही वो करवाएं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम ना ज्यादा टफ आएगा ना ज्यादा मॉडरेट लेवल में ही आएगा। तो इसका आंसर है बोथ ऑफ देम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम कम्युनिकेटिंग लिसनिंग को? मेकिंग द अटेंशन फुल्ली पेड। बिल्कुल अपनी अटेंशन, अपना ध्यान बिल्कुल जो भी सामने वाला बोल रहा है उसमें ही लगा के, ये ना सोच के कि सामने वाला क्या किस टोन में बोल रहा है, क्या एक्सप्रेशन दे रहा है या क्या वो कह रहा है, बस ये समझिए कि जो आपको समझना जो चाहिए वो है कि नहीं। मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल नोवेल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड। तो उसको जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट के साथ अगर हम सुनेंगे और अपनी नीड के अकॉर्डिंग सुनेंगे तो वो हमें और भी ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। फिर हम मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव। बिल्कुल, तो किसी भी चीज को समझने के लिए वो वॉइस इफेक्टिव जरूर होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज। तो मैसेज को कौन ट्रांसफर करता है? रिसीवर नो, ड्राइवर नो, सेंडर। तो सेंडर क्या करता है? मैसेज को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज द पर्सन हु नोटिसेस एंड डिकोड्स द अटैचेस सम मीनिंग इन अ मैसेज। तो कौन होता है जो मैसेज को डिकोड करता है, नोटिस करता है? रिसीवर होता है, जो मैसेज को रिसीव करके उसको डिकोड करता है, यानी कि उसको अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन एटसेट्रा। तो किसमें होते हैं
कम्युनिकेशन के टाइम में कि उसकी वॉइस की टोन क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, नॉन वर्बल टीचिंग में। अब जैसे अब कोई भी चीज़ है नॉन वर्बल टीचिंग में ये दिखाया जाता है कि हम जो भी सामने वाले को देख रहे हैं उसको हम देखते हैं, उसके साइन सिम्टम्स, वो किस तरीके से उसके जेस्चर्स पोस्चर्स, इन चीज़ों को हम नोटिस करते हैं। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है पीपल कैन नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट, तो किसके बगैर एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वॉइस या लाउड स्पीकर। तो कम्युनिकेशन के बगैर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते इफेक्टिवली, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी, तो एक रिपोर्ट की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल, कैजुअल या फिर लूज। तो कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए कि वो जो सामने वाले को इफेक्टिव लगे और उसको जो भी चीज बताना चाह रहा है वो समझ में आए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडेशन स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, तो फाउंडेशन स्किल कौन सी नहीं है वो देखते हैं, तो देख लेते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि 3 फाउंडेशन स्किल है। रीडिंग, यस ये फाउंडेशन स्किल है, राइटिंग भी है, स्पीकिंग भी है, लेकिन वॉचिंग एक फाउंडेशनल स्किल नहीं है। फाउंडेशनल स्किल में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को इस तरीके से दिखाते हैं कि वो हमारा जो मटेरियल है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट समझा जाए। ठीक है, तो वॉचिंग में ऐसा वो इफेक्टिव नहीं होता, सिर्फ हमें देखने से कोई भी चीज नहीं समझते, हम उसको पढ़ते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, राइटिंग। अब हम जैसे एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं तो जितने हम उसको राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज्यादा ही वो हमें अच्छे से लर्न होती है। और स्पीकिंग कि हम कैसे उसको कोई भी चीज हम अच्छे से समझेंगे तो हम किसी और को भी उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी है इसका आंसर, वॉचिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देखते हैं। राइटिंग एक्सप्रेशंस हु वी आर एज अ पीपल, तो राइटिंग एक्सप्रेसेस यानी कि जो हम लिखते हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि भाई वो लोगों को इम्प्रेस करे, बिल्कुल। राइटिंग प्रिजर्व्स अवर आइडियाज एंड मेमोरीज, बिल्कुल जो भी हम लिखते हैं वो हम अपनी जो मेमोरी में स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसी को आइडियाज को ही हम लिखते हैं, बिल्कुल। राइटिंग अलाउज अस टू एंटरटेन अदर्स, बिल्कुल। तो राइटिंग में भी ऐसा होना चाहिए कि भाई दूसरे जो हम उसको बताना चाह रहे हैं वो उसको समझ आए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, तो कौन सा स्टेप नहीं है, देखते हैं। फेस द स्पीकर एंड मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, ये है। तो हम जब भी लिसनिंग स्किल में देखते हैं तो उसको स्पीकर को फेस करना चाहिए और उसके जिसे कहते हैं ना उसको एक्सप्रेशंस देखने चाहिए, उसके साथ आई कॉन्टेक्ट करना चाहिए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। डोंट इंटरप्ट एंड डोंट इम्पोज योर सोल्यूशन, यानी कि जैसे जब वो बात कर रहा है तो उसको अगर आप बीच बीच में टोकोगे तो ना तो उसकी बात अच्छे से पूरी हो पाएगी, ना ही वो आपको समझ में आएगा, और आप उसको सोचोगे कि भाई हाँ आप जो चाहते हो वही वो सोल्यूशन दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये लिसनिंग स्किल है, तो हमें उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। आस्क द स्पीकर टू टेक पॉज इन बिटवीन एंड रिप्लाई हिम, नहीं, जब तक वो अपनी बात फिनिश ना कर दे उसको नहीं कहना चाहिए कि आप रुको, जबकि क्या करना चाहिए, वेट फॉर द स्पीकर टू टेक पॉज टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि उसके लिए वेट करो कि वो आपको टाइम देगा क्वेश्चंस को पुट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सी नहीं है लिसनिंग स्किल, ऑप्शन सी नहीं है, तो उसको पॉज करने के लिए नहीं बोलना चाहिए कि रुको तुम पहले और बाद में हमें रिप्लाई करने के लिए बोला, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स इन स्टूडेंट, तो रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स में टीचर की क्या भूमिका होती है, देख लेते हैं। प्रोवाइड अ रिच एंड वेरिड लिटरेसी एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड इंटरेस्टिंग रीडिंग रिसोर्सेज, बिल्कुल। तो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि जिससे जब वो रीडिंग कर रहा हो तो उसका उसमें इंटरेस्ट बने। ठीक है, जैसे शोर नहीं होना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन बननी चाहिए, उसको मटेरियल अच्छा मिलना चाहिए, उसकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में आती हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड फ्रीडम टू स्टूडेंट्स टू चूज द रीडिंग मटेरियल ऑफ देयर ओन चॉइस, बिल्कुल। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि उनको कोई चीजें समझ नहीं आती, कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो अगर वो उनको रीडिंग स्किल अच्छी बनानी है तो उनको अपने ही चॉइस का मटेरियल चूज करने के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट इंक्लूडिंग रीडिंग इज एवरीडे एक्टिविटीज, बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी, तो इससे हमारी रीडिंग स्किल अच्छी होती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है एलएसी का, देख लेते हैं।
टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच चाइल्ड, ये तो है ही ऑब्जेक्टिव कि हमें सपोर्ट करना चाहिए लैंग्वेज डेवलपमेंट को हर एक बच्चे में। टू हेल्प स्टूडेंट्स गेटिंग गुड मार्क्स, कि बच्चे को गुड मार्क्स लेने में ही मदद करता है लेसी, नहीं। डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्टूडेंट्स, बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल करता है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन मेंटल एंड लिंग्विस्टिक स्किल, ये भी करता है। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर कि सिर्फ गुड मार्क्स लेने में ही एलएसी हेल्प नहीं करता, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। देखो इससे आपको एक और चीज है, एग्जाम में अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप को पेपर भी आता है तो इससे आपको क्या होगा कि आपको पॉइंट्स भी लर्न हो जाएंगे। देखो आपको ऑब्जेक्टिव्स पता चल जाएंगे, एलएसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएंगे और उसके सारे के सारे डेवलपमेंट स्किल्स सब पता चल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझ के करिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग, क्या नहीं है उसकी गुड हैंड राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। लेटर फॉर्म्ड करेक्टली, बिल्कुल। तो हमें अगर अच्छी हैंड राइटिंग चाहिए तो हमें अपने लेटर्स को अच्छे से करेक्टली फॉर्म करना चाहिए। नहीं है कोई छोटा लिख रहे हैं, कोई बड़ा लिख रहे हैं, कोई टेढ़ा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लेटर साइजिंग, साइज भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, वही कि भाई ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। इसलिए तो बच्चे को पहले लाइनिंग में इंग्लिश जब सिखाते हैं तो सिखाया जाता है कि ताकि उसको प्रॉपर साइज लिखना आए। मूड वाइल राइटिंग, कि जो हमें बस जो हमारा मूड करे वैसे ही लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। स्लैंट ऑफ राइटिंग, यानी कि जैसे हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं ना, तो वैसे, तो ये है उसकी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑप्शन सी इसका आंसर ये नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमिंग। तो देखो, तो हमने एक पढ़ा था स्कैनिंग और एक होता है स्कीमिंग। तो स्कैनिंग में हम किसी भी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं उसका एक ओवरव्यू लेने के लिए, और उसमें क्या देखते हैं कि हाँ हमने सारी की सारी चीजें कर ली है, कि उसमें सारी चीजें सिर्फ हमें हिंट चाहिए। और स्कैमिंग में क्या होता है कि हम जल्दी से पढ़ते हैं सिर्फ अपने मटेरियल को ये ओवरव्यू करने के लिए कि भाई हाँ हमने रिवीजन ले लिया एक किस्म से, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन, रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं स्लोली रीड करते हैं, नो। लाउडली रीड करते हैं, नहीं। तो स्कीमिंग में क्या करते हैं हम, सिर्फ अपने उसका ओवर, जैसे एग्जाम के दिन, जब आपका जिस दिन एग्जाम होता है तो आप क्या करते हो, आप हर एक पूरे के पूरे सब्जेक्ट के टॉपिक्स की सारी स्कीमिंग करते हो, एक ओवरव्यू ले लेते हो, उसके पॉइंट्स नोट कर लेते हो ताकि आपको एग्जाम में लर्न रह सके। नेक्स्ट है व्हाट इज स्कीमा थ्योरी। तो स्कीमा थ्योरी क्या होती है देख लेते हैं। स्कीमा थ्योरी इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ रीडर्स यूज प्रायर नॉलेज टू कॉम्प्रीहेंड एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, कि ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि भाई रीडर को पहले से कितनी नॉलेज है और कैसे वो उसको कॉम्प्रीहेंड यानी कि सोल्व करता है। ये क्या होता है, स्कीमा थ्योरी इज एन एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन होती है भी ऑफ हाउ रीडर यूज प्रायर नॉलेज टू कॉम्प्रीहेंड एंड लर्न फ्रॉम टेक्स्ट। तो कैसे चीजों को सॉल्यूशन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए वो किन किन चीजों की प्रायर नॉलेज को यूज करता है, वो होती है स्कीमा थ्योरी। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर राइटिंग। तो राइटिंग में क्या नहीं आता, रिपोर्ट आती है, आर्टिकल्स आते हैं, कन्वर्सेशन नहीं आती, नोटिसेस आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। लास्ट इसमें साइंस टीचर विल फोकस ऑन, देखना ये क्वेश्चन देखो, अब साइंस टीचर होता है वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई सिर्फ वो साइंस पे ही फोकस करेगा, नहीं, वो साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन वो देखेगा कि बच्चे की किस लैंग्वेज में वो लिख रहे हैं, और ग्रामेटिकल एरर्स भी वो देखेगा कि वो चीजों को अच्छे से, ताकि उसको जब वो कोई भी चीज समझे और समझाए वो अच्छे से इफेक्टिवली हो सके। तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो अगर समझ आए हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको ये हेल्प मिल सके और सबका भला हो सके। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें फीडबैक और अपने कमेंट्स जरूर देते रहिए। थैंक यू।